जय हिंद समाजवादी साथियों, उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, संजय निषाद का सपा को समर्थन। जी हाँ, हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी जो रणनीति है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार बना रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी पिछड़ा दलित, जो अल्पसंख्यक और आदि आबादी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, जो जनमानस उनके हक और मुद्दे की जो आवाज़ है, वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के विधानसभा के उपचुनाव में भी उठाई जा रही है। जो आवाज़ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में उठाई थी, वही आवाज़ अब सपा मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में भी लगातार उठा रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो बात है वो कर रहे, पीडीए के नारा दिया है और पीडीए का नारा देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए, आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी काफ़ी महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करने के बाद देश की जब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां पर सबसे ज़्यादा जो सांसद है वो समाजवादी पार्टी की जीत कर लोकसभा पहुंचे, तब से अखिलेश यादव जी की जो जिम्मेदारी है वो लगातार बढ़ चुकी है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव, उसके लिए भी अखिलेश यादव लगातार जो है रणनीति बना रहे हैं। रणनीति के तहत अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो हक और सम्मान की जो बात है वो लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही है। और लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में, जैसा कि आप लोगों को पता, चुनाव आयोग के द्वारा 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होना था, उसमें से 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी के साथ ही साथ जो है 23 नवंबर को जो है मतगणना होगी, वोट खुलेंगे, चुनाव का परिणाम सामने आएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए की भावना का ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा, आप सभी लोगों को पता है, 9 विधानसभा सीटों पर जहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए की जो बात है, पीडीए का जो नारा है, उस नारे का बहुत ही विशेष पूर्वक ध्यान रखने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का जो नारा है, जिसने साफ तौर से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, उस पर कहीं ना कहीं चार चांद तो लगाए ही है। वहीं पर लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी की लड़ाई लड़ने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार विधानसभा उपचुनाव की जो को लेकर रणनीति बना रहे हैं। लगातार जो है समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर आप लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को न लड़ने का जब से ऐलान हुआ है, तब से अखिलेश यादव जी के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को जो अखिलेश यादव जी 2 सीटें देने वाले थे, अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट थी और गाजियाबाद की विधानसभा सीट थी, इन दोनों सीटों पर अखिलेश यादव जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बस समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वह चुनावी मैदान में लड़ने जा रहे हैं। जहाँ पर आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया। सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नामांकन से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो कर दिया है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नाम का ऐलान किया गया है, उसमें से आप सभी लोगों को पता है 8 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर अभी जो हाल फिलहाल में मतदान है उसके लिए। और वहीं पर जो है एक जो सीट है वो जयंत चौधरी के खाते में दी गई है। लेकिन आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलानिया कहा गया था कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी और एक जो सीट है वो उसकी जो सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोक दल, जिन्हें मीरापुर की जो विधानसभा सीट है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, तो जयंत चौधरी के पक्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मीरापुर की विधानसभा सीट देने जा रही है, उसने दे भी दी है। तो वहीं पर बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, इसमें से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जो तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान है वो कर दिया गया। वही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिनको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो उन्हीं प्रत्याशियों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है मोहर लगाई गई है। वहीं पर आप लोगों को पता, मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है आरएलडी ने जो प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, वो बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी की तरफ से आईएलडी के सिंबल पर मीरापुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आईएलडी के सिंबल पर मीरापुर की विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी जो है उसे चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं।
वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी अपने प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो कर दिया गया है। वहीं पर चर्चाओं में जो एक नाम लगातार बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें भी पैदा कर सकता है, वो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल। जैसा कि आप लोगों को पता है, संजय निषाद की जो पार्टी है निषाद समाज पार्टी, तो संजय निषाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान समय में जो है संजय निषाद के पास जो है उत्तर प्रदेश की सरकार में मत्स्य विभाग है। तो मत्स्य विभाग होने के साथ साथ निषाद समाज के बड़े नेता होने के साथ इनके द्वारा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटों की जो मांग है वो उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मांगी जा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निषाद समाज पार्टी को एक भी सीट न देने के बाद इनका जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ। लगातार जो संजय निषाद जी हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने की जो रणनीति है वो बना भी रहे। उनके द्वारा कहा गया था कि अगर हमें सीटें मिलेंगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगी तब भी हम अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज पार्टी के साथ में मिलकर चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हार जाएगी। ये उनके द्वारा बयान दिया गया था। हालांकि कल जब भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है वो जारी हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद संजय निषाद आज जो है नामांकन का आखिरी दिन है और नामांकन के आखिरी दिन जो है संजय निषाद एक बहुत बड़ी बैठक जो है अपनी निषाद समाज पार्टी की करने जा रहे हैं। उस बैठक में जो संजय निषाद जी फैसला लेंगे कि आगामी रणनीति किस तरह से बनानी, प्रत्याशियों को किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारना है, किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को नहीं उतारना, किन किन सीटों पर प्रत्याशियों को न उतार के किसी पार्टी को समर्थन देना है या नहीं देना। तो आज निषाद समाज पार्टी की जो बहुत बड़ी बैठक है वो संजय निषाद के नेतृत्व में होने जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में सियासत में अगर बात करें, सियासी गलियारों में एक नाम लगातार चर्चाओं में बन रहा है कि संजय निषाद को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है टिकट नहीं दी गई है, तो उसके बाद जो संजय निषाद जी हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन भी दे सकते हैं, क्योंकि संजय निषाद और अखिलेश यादव जी के संबंध मधुर है। उनके पुत्र की जब उनके यहाँ पर एक शादी का समारोह था उसमें अखिलेश यादव जी भी पहुंचे हुए थे। तो संजय निषाद और उससे पहले ही आप लोगों को पता संजय निषाद के साथ में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन है वो रह भी चुका है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में संजय निषाद अब जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। वहीं पर विधानसभा उपचुनाव की जो रणनीति है उसको लेकर संजय निषाद जो है बैठक करने वाले हैं और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण फैसला संजय निषाद जी के द्वारा आज लिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर निषाद समाज पार्टी की स्थिति क्या है, वो किसके पक्ष में है और आगामी विधानसभा के चुनाव 2027 के लिए उनकी क्या रूपरेखा होने जा रही है। आप लोगों की जो भी राय हो संजय निषाद को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय अपने विचार दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।